नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमल आपके इस YouTube चैनल जीके मास्टर कमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस बड़े पर्व विजयदशमी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम अपने सीईटी के अंदर कुछ स्पेशल जैसे राजस्थान के लोक देवता उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं जो कि अपने एग्जाम के लायक इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी के साथ सीईटी की जो मैराथन क्लासेस है पर डे की अलग अलग लगाई जा रही है। उसके अंदर हमें सीईटी से संबंधित हर दिन का कुछ अलग अलग टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन सभी के बारे में हम इन वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम जो नियर बाई है 22 से 24 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अभी हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। अब राजस्थान के लोक देवताओं में लोक देवता का क्या सीन रहता है कि लोक देवता जिसको लोगों से धार्मिक कार्य गौ सेवा, गोरक्षा, गौ सेवा, नैतिक चरित्र आदि के आधार पर देवता के समान पूजनीय मान लिया जाता है, वो हमारा लोक देवता कहलाते हैं। हिंदू धर्म में लोक देवता को लोक देवता के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म में लोक देवता जो होते हैं वो पीर के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के पंचपीर की बात करें तो उनकी शॉर्ट ट्रिक होती है गोपा मेहरा, यानी गोपा यानी गोगाजी, पाबूजी, मेहजी, हरबूजी और रामदेव जी। ये हमारे राजस्थान के पंचपीर है। इनके अलावा सबसे पहले अपने गोगा जी की बात करें तो गोगा जी के संबंध में उनके उपनामों की बात करें तो इनको सांपों की देवता के नाम से, गोरक्षक देवता के नाम से, गोगा पीर, जहर पीर, जिंदा पीर आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। इनका जन्म की बात करें तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा, वो जेवरा ग्राम में, जो कि अपने राजगढ़ तहसील चूरू में आता है। वापस रिपीट, गोगा जी के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म ददरेवा जेवरा ग्राम जो कि राजगढ़ तहसील चूरू में आता है में हुआ था। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी जो कि विक्रम संवत 1003 में हुआ था। इनके वंश की बात करें तो ये चौहान वंश से है और इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, इनकी माता का नाम था बाछल देवी और इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ। इनकी पत्नी थी कोलुमंड की राजकुमारी केमल दे। इनका मेले की बात करें तो इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को यानी गोगा नवमी के दिन गोगामेड़ी गांव में होता है। इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के दिन यानी कि गोगामेड़ी में बढ़ता है। इनका मंदिर भी गोगामेड़ी है जो कि नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। अब इनकी घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी का रंग नीला है व इनका घोड़ी का नाम है बप्पा। इनकी घोड़ी का रंग नीला है तथा इनकी घोड़ी का नाम है बप्पा। महमूद अपने गोगा जी की ओल्डी जो कि किलो रोयो की डाणी साचौर में, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? किलो रोयो की डाणी साचौर में। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर कहा था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जहर पीर कहा था। अब आगे देखते हैं इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर खेजड़ी के नीचे जिसे मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, और मेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है। इनका मंदिर खेजड़ी के नीचे होता है जिसे मेड़ी कहते हैं और मेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है। इनका ध्वज सफेद रंग का होता है और ये सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। अब देखते हैं आगे गोगा जी के जागरण के बारे में देखते हैं तो गोगा जी के जागरण में डेरू व माठ और बोध यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी के जागरण में डेरू माठ बोध यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का जो किसान वर्ग है वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी नाम की राखड़ी बांधता है जिसमें 9 गांठें लगाई जाती है। यानी अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके राखड़ी में 9 गांठें लगाई जाती है तो हमारा आंसर गोगा जी होता है। ठीक है, और ये राखड़ी कब बांधी जाती है? किसान वर्ग वर्षा के बाद में हल जोतने के बाद तथा हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की ये राखड़ी बांधते हैं। आगे देखते हैं हम गोरक्षक के लिए महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। जिस स्थान पर इनका सिर गिरा था उससे तो हम कहते हैं शिक्षा मेड़ी। जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा था उससे तो हम शिक्षा मेड़ी कहते हैं। वो जहां पर शरीर गिरा था उसे गोगा मेड़ी
कहा जाता है। ठीक है, और इनके थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर, गोगा जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर विस्मिल्लाह व मेड़ी पर ओम लिखा हुआ है। गोगा जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर विस्मिल्लाह लिखा है, वो उनकी जो मेड़ी है उन पर ओम लिखा है। गोगा जी की मेड़ी को मकवर नुमा बनाया जाता है, यानी गोगा जी की जो मेड़ी होती है वो मकवर नुमा होती है, और जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा जी के लिए गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा की एक कहावत भी प्रसिद्ध है। गोगा जी के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि गांव गांव खेजड़ी है, गांव गांव गोगा है। ठीक है, और गोगा जी के मंदिरों की बात करें तो गोगा जी के अन्य मंदिरों में गोगा मेड़ी जो कि नौहर हनुमानगढ़ में, उसके अलावा साचौर में, और ददरेवा की बात, ददरेवा के अंदर उनका मंदिर है जो राजगढ़ तहसील चूरू में है। ठीक है, अब अगले अपने लोक देवता आते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़का समेर, शिव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़का समेर, शिव तहसील बाड़मेर में। ये 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जो कि बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता, को हुआ था। इनका जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। रामदेव जी तौर वंशीय राजपूत थे। इनकी माताजी का नाम, इनके माताजी मैणादेवी थी। इनके पिताजी श्री अजमल तंवर थे। इनकी पत्नी थी नेतल दे, जिसे निहाल दे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके गुरु का नाम था बल्लीनाथ जी, जो कि बल्लीनाथ जी की समाधि मसूरिया जोधपुर में स्थित है। रामदेव जी के गुरु का नाम बल्लीनाथ जी था, इनकी समाधि मसूरिया जोधपुर में स्थित है। इनकी धर्म बहन की बात करें तो इनकी धर्म बहन दाहली बाई, जो कि कंगन, जिनका कंगन रोनिचा पोखरण जैसलमेर में मिला था। तो इनकी धर्म बहन जिनका पूरा नाम है डालीबाई कंगन। ठीक है, और ये अपने रोनिचा पोखरण जैसलमेर में है। इनके उपनामों की बात करें तो ये पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, रोनिचा राजधानी, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता आदि उपनामों से जाने जाते हैं। वीरमदेव जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। वीरमदेव जो कि अपने बलराम के अवतार माने जाते हैं, और इनके भाई सुगना तथा बहन लाचा थी। वीरमदेव बलराम के अवतार माने जाते हैं, जो कि इनके भाई सुगना तथा बहन लाचा थी। अब आगे देखे गोगा जी, सॉरी, रामदेव जी के घोड़े का। तो रामदेव जी का घोड़ा नीले रंग का घोड़ा था, जिसका नाम था लीला। इनकी फड़ का वाचन कामड़ भोपा रावण तथा वाद्यंत्र से करते हैं। वापस रिपीट, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ भोपा रावण हत्ता वाद्ययंत्र से करते। पहले इनकी फड़ का चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। सबसे पहले जो इनकी फड़ का चित्रांकन किया था चौथमल चितेरे ने किया था। फड़ का वाचन फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा किया जाता है। इनकी ध्वज नेजा कहलाती है। रामदेव जी की नेजा सफेद या 5 रंगों से बनी होती है। और रामदेव जी की रचना की बात करें तो रामदेव जी ने 24 वाणियों की रचना की थी। रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत व भेदभाव मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत व भेदभाव को मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। अब आगे देखते हैं इनके प्रतीक चिन्ह। तो जो इनका प्रतीक चिन्ह होता है, इनके पगली होते हैं। और मेले की बात करें तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। अब रामदेव जी के समाधि स्थल की बात करें तो रामदेव जी का समाधि स्थल रोनिचा के राम सरोवर तालाब के किनारे भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जो कि विक्रम संवत 1515 को जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जो अपनी समाधि ली थी वो रोनिचा के राम सरोवर तालाब के किनारे ली थी। और कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1515 को, और ये जीवित समाधि ली थी। अब आगे इनके देखते हैं तो तेराताली नृत्य, ये कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और तेराताली नृत्य एक व्यवसायी नृत्य है। तेराताली नृत्य
कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और तेरा ताली नृत्य ये एक व्यावसायिक नृत्य है। और इनकी प्रतीक नृत्यांगना की बात करें तो मांगी बाई तेरा ताली नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और मांगी बाई उदयपुर जिले की थी। अब शब्दावली की बात करें, इनके कुछ शब्द जो कि इनके फेमस है, जैसे कि सबसे पहला नेजा, ये रामदेव जी के 5 रंगों के ध्वज को कहा जाता था। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। और बाम्बी, ये रामदेव जी के पुजारी होते हैं उनको बाम्बी कहा जाता है। ठीक है। रामदेव जी के भजन की बात करें तो इन रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको व्यावले कहते हैं। और देवरा या थान जो रामदेव जी का मंदिर कहलाता है। जातरू, रामदेव जी के भक्त या यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। और पगलिया जो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। फिर आगे देखते हम, अब देखते हैं रामदेव जी के मंदिर। तो रामदेव जी के मंदिरों के देखे तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इसके अलावा जैसलमेर, पोखरण, रोनिचा में जो कि के महाराजा के मंदिर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जो जैसलमेर पोखरण रोनिचा पोखरण जैसलमेर के अंदर जो मंदिर बना हुआ उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। अजमेर खुंडियास, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। अजमेर खुंडियास में जो रामदेव जी का मंदिर है उसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, जबकि ओरिजिनल छोटा रामदेवरा अपने गुजरात के अंदर स्थित है। और इसके अलावा इसका मंदिर जोधपुर मसूरिया में है। और चित्तौड़ सुरता खेड़ा के मंदिर की बात करें तो चित्तौड़ सुरता खेड़ा के मंदिर जो कि भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला भरता है। जो चित्तौड़ में जो मंदिर है इनका सुरता खेड़ा के मंदिर में, वहां पे मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला भरता है। और पाली के अंदर इनके मंदिर है विराटिया के अंदर। फिर अगले अपने लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी को उपनामों से जानते हैं, गोरक्षक देवता के नाम से, ऊंटों के देवता के नाम से, प्लेंग रक्षक देवता के नाम से और हाड़ फाड़ के देवता के नाम से जाना जाता है। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। अवतार की बात करें तो पाबूजी का अवतार पाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे और पाबूजी राव सिन्हा के वंशज थे। पाबूजी के पिता का नाम था धनदाल जी राठौड़। पाबूजी की माता का नाम था कमल दे। पाबूजी की पत्नी का नाम था सुपियार दे। पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है कोल्लूमंड जोधपुर में है। और इनका जो समाधि स्थल है, पाबूजी का जो समाधि स्थल है वो डेचू गांव जोधपुर में है। वापस पाबूजी के मेले की बात करें तो पाबूजी का जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। और इसके अन्य मंदिरों की बात करें तो आहड़ उदयपुर में भी इनका मंदिर है। पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी, ये पाबूजी के सहयोगी थे। चांदा, डेमा, हरमल व सलजी सोलंकी। बौद्ध चिन्ह की बात करें तो भाला के लिए अश्वारोही योद्धा तथा बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी, ये पाबूजी का बौद्ध चिन्ह होता है। यानी वहां पे हम ये समझते हैं कि ये पाबूजी का मंदिर है और ये पाबूजी है। ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। रायका या रेबाड़ी जाति के आराध्य देव पाबूजी है। रायका या रेबाड़ी जाति के आराध्य देव पाबूजी है। और इनके अलावा भील व नायक या थारी जाति के लोग को, वापस रिपीट करता हूँ, रायका या रेबाड़ी जाति के आराध्य देव पाबूजी है। इनके अलावा भील व नायक या थारी जाति में भी पाबूजी लोकप्रिय है। अब देखते हैं आगे अपना। मेहरा जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का वाचन नायक या थोरी जाति के बोपे करते हैं। वापस रिपीट करते हैं। फड़ का वाचन नायक या थोरी जाति के बोपे करते हैं। फड़ वाचन के समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है।
भक्तों के द्वारा पावड़े गाते समय वह माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब बाबू जी के भक्त इनके पावड़े गाते हैं तब उस टाइम माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थोरी जाति के लोग पाबू धनी रिवाचन का यशगान गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं या बजाते हैं। थोरी जाति के लोग पाबू धनी वाचन का यश गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। बाबू जी के जीवन पर आसिया मांड जी के द्वारा चाबू प्रकाश ग्रंथ में लिखा गया। बाबू जी के जीवन पर आसिया मांड जी के द्वारा बाबू प्रकाश ग्रंथ में लिखा गया है। बाबू जी का छंद ग्रंथ बिट्ठू में के द्वारा लिखा गया। बाबूजी का छंद ग्रंथ बिट्ठू के द्वारा लिखा गया था। बाबूजी की याद में थाली नृत्य किया जाता है जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। फिर अगले अपने लोक देवता है हड़बुजी साकला। अगले अपने लोक देवता हड़बुजी साकला है। इनके उपनामों की बात करें तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, चमत्कारी पुरुष, वीर, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध, योगी सन्यासी व वीर योद्धा आदि इन उपनामों से जाना जाता है। इनका जन्म मुंडेला नागौर में हुआ था। हड़बुजी साकला रामदेव जी के मौसे रवायत है। हड़बुजी साकला रामदेव जी के मौसे रवायत है और उनकी प्रेरणा से ही हड़बुजी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ से दीक्षा लेती। यानी कि हड़बुजी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। अब इनके वाहन की बात करें तो हड़बुजी का वाहन सियार था। हड़बुजी का पूजा स्थल बेकटी फलोदी में है। हड़बुजी का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। हड़बुजी साकला शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बुजी साकला जो कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बुजी ने रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी। हड़बुजी ने जब रामदेव जी ने समाधि ली थी उसके 8वें दिन हड़बुजी ने समाधि ली थी। राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त होता। राव जोधा को हड़बुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता। हड़बुजी साकला का समाधि स्थल बेकटी गांव फलोदी जोधपुर में है। अब आगे देखते हैं। हड़बुजी साकला का समाधि स्थल बेकटी गांव फलोदी जोधपुर में है। ठीक है। और भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर हड़बुजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। राव जोधा को इन्होंने राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद एवं कटार भेंट की थी। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राव जोधा को राज्य प्राप्त करने और राज्य प्राप्त होने का आशीर्वाद एवं कटार किसने भेंट की थी, तो हमारा आंसर क्या होगा अपने हड़बुजी लोक देवता। राव जोधा को राज्य पुनः प्राप्त होने पर बेकटी गांव फलोदी जोधपुर दान दिया था। किसको? हड़बुजी को। राव जोधा को राज्य पुनः प्राप्त होने पर बेकटी गांव फलोदी जोधपुर जो कि हड़बुजी को दान दिया था। हड़बुजी के मंदिर का निर्माण जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा 1721 में करवाया गया था। फिर अगले अपने लोक देवता मेहाजी। ये मेहाजी मंगलिया। इनका जन्म मारवाड़ में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन हुआ था। मेहाजी का जो जन्म हुआ था मारवाड़ में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कि अपने जन्माष्टमी होती है उसी के दिन हुआ था। इनका घोड़ा किरण काबड़ा कहलाता है। इनके घोड़े का नाम है किरण काबड़ा। इनका मंदिर बापनी गांव जोधपुर में। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इनके मेला मेहाजी का पालन पोषण उनके ननियाल में हुआ जो कि मंगलिया गोत्र के थे। मेहाजी का जो पालन पोषण है उनके ननियाल में हुआ जो कि मंगलिया गोत्र के थे, इसलिए इनको मेहाजी मंगलिया कहा जाता है। इनकी मृत्यु जैसलमेर शासक राणंग देव बाटी से गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में हुई थी।
मेहाजी की मृत्यु जैसलमेर शासक राणंग देव बाटी से गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में हुई थी। मेहाजी के पुजारी की संतान नहीं होती है, ये अपना वंश गोद लेकर बढ़ाते हैं। मेहाजी के जो पुजारी होते हैं उनकी कोई संतान नहीं होती है और वो अपना वंश गोद लेकर बढ़ाते। मांगलिया वंश के बोपे पुत्र गोद लेकर वंश बढ़ाते। जो मांगलिया वंश के जो बोपे होते हैं वो पुत्र गोद लेकर ही अपना वंश बढ़ाते। फिर अगला अपना देवता है तेजाजी। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। इनका जन्म स्थान खरनाल नागौर में। इनके पिता का नाम ताड़ंग जी था। इनकी माता राजकुमारी थी। इनकी पत्नी पैमलदे थी। इनकी पत्नी अजमेर के पनहेर के रामचंद्र की पुत्री थी। इनकी पत्नी अजमेर पनहेर के रामचंद्र की पुत्री थी। इनके घोड़ा का नाम लीलन या सिंगाड़ी होता है। इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो हाथ में तलवार लिए अश्वारोही होते हैं अपने तेजाजी, जो कि अपने राजस्थान में नागौर के प्रसिद्ध लोक देवता है। अगले अपने देवता है आगे देखते हैं हम इनके पुजारी की बात करें तो पुजारी को गोड़ाला कहते हैं। तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको गोड़ाला कहा जाता है। इनको गौरक्षक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, नागों के देवता, कालाबाला देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के दिन होता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती तथा ये अजमेर व नागौर के प्रसिद्ध लोक देवता है। इनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर 2011 को स्थान खरनाल में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। तेजाजी के जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर 2011 के दिन अपने खरनाल में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था अपने तेजाजी लोक देवता ने। आगे देखते हैं, लाचार में इनको धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। लाचार में तेजाजी को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। अब अगला अपने सेद्रिया, यहाँ तेजाजी को नाग देवता ने दसा था। जो कि सेद्रिया गांव है वहां पे तेजाजी को नाग देवता ने दसा था। वीर तेजाजी की पूजा स्थलों की बात करें तो भावता नागौर में इनका पूजा स्थल है। ब्यावर में इनका मंदिर है। बासी दुगारी यहाँ बूंदी में इनका पूजा स्थल है। सुरसरा किशनगढ़ में है। मांडवालिया अजमेर में, पनेर अजमेर में और खरनाल नागौर में। अगले अपने देवता है लोक देवता इल्लोजी। इनका मंदिर इल्लोजी जैसलमेर में स्थित है। इल्लोजी का मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर इल्लोजी जैसलमेर में स्थित है। ये जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इनको छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं और ये होलिका के होने वाले पति थे। जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी उनके होने वाले पति थे। आगे देखते अपने देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म आसिंद में होता। पिता का नाम सवाई भोज था। माता का नाम था सेठू खटानी। शादी देवनारायण जी की जो शादी हुई थी धार एमपी के शासक जय सिंह की पुत्री पैमल दे से इनका विवाह हुआ था। फिर आगे देखते हैं अपने देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव है। देवनारायण जी के जो घोड़ा आता है उनका नाम लीलांगर था। बाली और बाला इनके 2 पुत्र व पुत्री थी। इनको राज्य की क्रांति का जनक माना जाता है। मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ब्यावर में लगता है। देवनारायण जी के मंदिरों में ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिरों में ईंट की पूजा की जाती है। 3 सितंबर 2011 को भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी पर फिल्म भी बनाई गई थी। आयुर्वेद के देवता, गौरक्षक देवता भी देवनारायण जी को कहा जाता है। अब इनके फड़ की वाचन की बात करें तो फड़ का वाचन जंतर वाद्य से अविवाहित गुजर बोपे के द्वारा किया जाता है।
ये गुजरात व राजस्थान के पूज्य देवता हैं। आगे देखते हैं इनके आराध्य स्थलों की बात करें तो देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, देवधाम जोधपुरिया, टोक, देवमाला, ब्यावर, गोड़ा, आसीन। इनकी फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है। इनकी फड़ देवरानी जी की फड़। अगले अपने लोक देवता है वीर कल्ला जी। अगले अपने लोक देवता है वीर कल्ला जी। इनका जन्म मेड़ता नागौर में होता है। इनके गुरु योगी भैरवनाथ थे। इनके पिता का नाम आज सिंह था। इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर। इनके बचपन का नाम था केसरी सिंह। वीर कल्ला जी के बचपन का नाम था केसरी सिंह। वीर कल्ला जी के जो मेला लगता है आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। 4 भुजा वाले देवता के नाम से जाना जाता है। योगी, 2 सिर वाले देवता, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। मीराबाई इनकी बुआ तथा जयमल इनके चाचा थे। मीराबाई इनकी बुआ तथा जयमल इनके चाचा थे। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तृतीय शाक्य के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनके योग व्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान भी था। इनको योग व्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान भी था। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इनके मंदिरों की बात करें तो साबलिया, डूंगरपुर तथा भैरवपाल चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है, जहां पर कुत्ता, सांप, बिच्छू, भूत प्रेत का इलाज किया जाता है। कुत्ते के काटने पर, सांप के काटने पर, बिच्छू या भूत प्रेत जिसका भी होता है उन सब का इलाज यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे? सबलिया, डूंगरपुर, भैरवपाल चित्तौड़गढ़ में। इनकी कुल देवी इनकी कुल देवी नागणेची माता थी। इनकी मुख्य पीठ की बात करें तो ये रनेला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले अपने लोक देवता मामादेव। अब मामादेव लोक देवता की बात करें तो इनका मंदिर साइलोदड़ा सीकड़ में है। मामादेव जी का जो मंदिर है साइलोदड़ा सीकर में बरसात के देवता कहलाते हैं। इनकी मूर्ति के स्थान पर काष्ठ तोरण को गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। मामा देव जी की जो मूर्ति होती है ना, उसके स्थान पर काष्ठ यानी कि लकड़ी का जो तोरण बना होता है उसको गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। इनका मेला रामनवमी को लगता है और पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है अपने मामा देव जी। अगले अपने भौमिया जी। इनको भूमि रक्षक देवता का नाम जाना जाता है। इनका मंदिर गांव-गांव में मिल जाएगा, यानी इनका मंदिर हर गांव में मिल जाएगा और इनका मंदिर गांव की सीमा पर रहता है। और भौमिया जी को हम गांव का सीमा प्रहरी भी कहते हैं। अगले अपने लोक देवता देव बाबा। देव बाबा का जन्म हुआ था नगला जहाज भरतपुर में। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव थे। ये ग्वालों के देवता व पशु चिकित्सक देवता थे। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को होता है और इनका वाहन भैंसा है। इनकी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी का बात भरा था। देव बाबा ने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलादी का बात भरा था, जिसे हम बान भी कहते हैं। अपने शादियों के अंदर बान भरी जाती है, उसके अंदर। आगे देखते हैं। अगले अपने 2 लोक देवता है वीर फता जी। इनका जन्म साधु गांव जालोर में हुआ था। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। ये साधु जैसलमेर के देवता थे। इनका मंदिर बबूल वृक्ष के नीचे होता है। वीर फता जी लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। अगले अपने भूरिया बाबा, जिसे गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर अर्नोद सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है। इनके मेले में वर्दी पहने हुए पुलिस का जाना मना है। ये मीणाओं के इष्ट देव है। मीणा जाति के लोगों के द्वारा गौतमेश्वर के मेले में सुकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। फिर अगले देवता अपने केसर कुंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे और इनका मेला भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को हुआ था। इनके थान पर सफेद ध्वज फहराए जाते हैं। अब अगले अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी। इनका जन्म तो हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में राठौड़ वंश के में। इनके पिता रावल सलखा थे, माता जीणा थी। इनके गुरु का नाम था उगमसी बाटी।
इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा नामक स्थान पर बढ़ता है। ये मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। जो मल्लिनाथ जी का जो मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है। बाड़मेर का गुड्डा मल्लानी का नामकरण मल्लिनाथ जी के नाम पर हुआ है। बाड़मेर का जो गुड्डा मल्लानी गांव है उनका नामकरण मल्लिनाथ जी के नाम पर हुआ है। फिर आगे देखते हैं। सॉरी, बाड़मेर में मालानी क्षेत्र के घोड़े अपने मल्लिनाथ जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगले अपने लोक देवता हरिदास जी। इनका जन्म जोड़ा नागौर में होता। पिता का नाम था राम नारायण, माता का नाम था चंदनी देवी। इनके गुरु थे बुरा। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनके इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी या चरण चिन्ह को पूजा जाता है। जो सांप की बाम्बी होते हैं उसे या फिर इनके चरण चिन्ह को पूजा जाता है। अगले अपने लोक देवता तल्लीनाथ जी। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर के राठौर परिवार में होता। इनके पिता वीरमा देव थे। इनके गुरु जालंधर नाथ थे। इनके द्वारा ही गांगदेव को तल्लीनाथ नाम दिया था। इनके भाई रावचूड़ा थे। इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। पंचमुखी पहाड़ पांचोट जालोर के पास इस पहाड़ पर घोड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है। पंचमुखी पहाड़ जो कि पाचोट जालोर के पास एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है। अगले अपने लोक देवता डूंगरजी जवार जी। ये शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। इन्होंने नसीराबाद अजमेर छावनी को भी लूटा था। अंग्रेजों तथा अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। अगले अपने लोक देवता वीर बावसी। इनका मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को पड़ता है। ये गोड़बाड़ी क्षेत्र के आराध्य देवता है। अपने अगले लोक देवता आलम जी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। इनका मंदिर मालानी बाड़मेर में बना हुआ है। फिर आगे के अपने लोक देवता पनराज जी। इनका जन्म नंगा गांव जैसलमेर में हुआ। इनका मंदिर पनराजसर जैसलमेर में बना हुआ है। ये जैसलमेर के आराध्य देव है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को पनराजसर गांव में बढ़ता है। फिर आगे देखते हैं। अब ज्यादा नहीं है, कुछ ही लोक देवता है। इनका जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता इनका जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्होंने मुस्लिम से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की थी। अगले अपने पंचवीर ये शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। इनका मंदिर अजीतगढ़ सीकर में बना हुआ है। ये शेखावट समाज के कुल देवता है। फिर अगला अपना झुंझार जी। इनका जन्म इमलोहा नीम का थाना में। इनका मंदिर स्यालोदड़ा में है और इनका जो मंदिर है खेलजे के वृक्ष के नीचे होता है। मेला चैत्र शुक्ल नवमी यानी रामनवमी को बढ़ता है। फिर अगला अपने बिग्गा जी। इनका जन्म रेडी डूंगरपुर बीकानेर में हुआ था। ठीक है। इनका पिता का नाम महन जी था। इनके माता सुल्तानी था। ये जाखड़ समाज के इष्ट देव है और इनका 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। फिर अगले अपने लोक देवता अब अंतिम ही है, ज्यादा नहीं है। अगले लोक देवता है अपने रूपनाथ जी। ये पाबू जी अगले लोक देवता अपने रूपनाथ जी। ये पाबू जी के भाई बुड्ढो के भाई के पुत्र थे। रूपनाथ जी जो पाबू जी के भाई बुड्ढो के भाई के पुत्र थे।
इनका पिता बुड्ढो था, इनकी माता केसर कौर थी। इन्होंने जिद्राव खिची का वध कर अपने चाचा पाबूजी की मौत का बदला लिया था। रूपनाथ जी ने जिद्राव खिची का वध कर अपने चाचा पाबूजी की मौत का बदला लिया था। राजस्थान में सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। रामदेव जी के पुजारी रे क्या कहलाते, जो मेघवाल या कामड़ पंथ के होते। कौन से देवता की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है, तो हमारे मामा देव की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है। हड़बू जी के घोड़े का नाम लीला था। पाबू जी के गुरु का नाम संरक्षक भारती था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं अपने लोक देवता के बारे में। इससे संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोक देवता का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है, इन जो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनसे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इसी के साथ कल हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कल हमारी अगली क्लास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के खनिज। तो जो राजस्थान में प्रमुख मुख्य खनिज है, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।